अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शबरोस में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुस्लिम इबादत गाहों और ख़वातीन के बाद अब मुस्लिम नौजवान भी निशाने पर। बेंगलुरु में आसामी नौजवान को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में एक शख्स को बेटे की मौत के बाद व्हाट्सएप से मिला गुस्ताख़ नबी का सरतन से जुदा करने का मैसेज। पुलिस ने तहक़ीक़ात का किया आगाज़। द्रौपदी मुर्मू के सदारती ओहदे पर फायज होने से खुशफहम में ना हो मुब्तला, सियासी कारकुन जॉन दयाल का मशवरा। बीजेपी हुकूमत कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से बरसा रही फूल, तो दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल्स में नमाज पढ़ने पर हो रही FIR। अब मेरठ के शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने पर DGP ने तलब की रिपोर्ट। और म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आंग सूची के 4 करीबी अफराद को दी सजाए मौत, फांसी पर लटकाया। कर्नाटक में हुकूमत तासुब परस्ती उरूज पर है। यहाँ मुस्लिम इबादत गाहों और हिजाब को निशाना बनाने के बाद नौजवान भी सरकारी तासुब परस्ती का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला उस वक्त पेश आया जब सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक फूड डिलीवरी एजेंट को कट्टरपरस्त बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नौजवान के अख्तर हुसैन की हैसियत से शनाख्त की गई है, जो फरवरी 2020 से बेंगलुरु के तिलक नगर इलाके में मुक़ीम था। पुलिस के मुताबिक अख्तर को अदालत ने पूछताछ के लिए 10 रोज़ा पुलिस तहवील में दिया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन कबल 24 जुलाई की शाम उबैदुल्ला गंज टाउन के करीब रेलवे पटरियों से एक कॉलेज तालिब इल्म की नाश दस्तयाब हुई थी, जिसकी शनाख्त निशांत के हिस्से से की गई थी। अब उसकी मौत को लेकर तनाज़ा हुआ है, क्योंकि मरने वाले के वालिद को उसके लड़के के मोबाइल फ़ोन से एक व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि आपका लड़का बहादुर था और गुस्ताख़ नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पुलिस को इत्तला मिलने पर वो मुख्तलिफ सावियों से जाँच कर रही है। एक तरफ हुकूमत कांवड़ यात्राओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है, तो दूसरी जानिब अवामी मकामात पर नमाज़ पढ़ने से मुतालिक केस दर्ज किए जा रहे हैं। लुलू मॉल में नमाज़ पढ़ने का तनाज़ा अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक मॉल में नमाज़ पढ़ने के वाक़े से तिल मिलाए बीजेपी के इंतहा पसंद लीडर ने शिकायत की है। इस वाक़े की डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी IT सेल के ज़िला कन्वीनर दिग्विजय सिंह ने मेरठ के मॉल में एक शख्स को नमाज अदा करने का एक वीडियो में मेरठ पुलिस को टैग किया था, जिसकी DGP DS चौहान ने मेरठ पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। ज़राए के मुताबिक वीडियो सोहराब गेट के शॉपिंग मॉल का लगता है और इसमें एक नौजवान नमाज़ पढ़ते दिखाई देता है। मुतल्लिक़ा इंस्पेक्टर नौचंदी पुलिस स्टेशन का कहना है कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है। भारत में पहली मरतबा किसी कबायली को आला तरीन आइनी ओहदे पर फायज किया गया है। ताहम तज्ज़िया निगारों का कहना है कि माजी के तजुर्बात के मद्देनज़र कबायलियों की तरक्की के हवाले से बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। सियासी तज्ज़िया निगार और समाजी कारकुन जॉन दयाल का कहना है कि साबिक़ सदर KR नारायणन अपनी दलित कम्युनिटी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, अलबत्ता उनकी वजह से भारतीय सुप्रीम कोर्ट को पहला दलित चीफ जस्टिस मिला। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। सुबुकदोश होने वाले दूसरे दलित सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार तो पलक झपकते ही गुजर गई, उन्हें कुछ नहीं करने के लिए याद रखा जाएगा। जॉन दयाल का मज़ीद कहना था कि द्रौपदी मुर्मू के सदर बनने से कबायलियों में उम्मीदें पैदा हुई हैं, लेकिन वो कॉरपोरेट सेक्टर को कबायलियों के मस्कन जंगलात पर काबिज़ होने से शायद कुछ नहीं रोक पाएंगी और न ही उनके लिए मज़ीद आइनी ओहदों को यकीनी बना सकेगी। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मुर्मू के सदर के ओहदे पर फायज होने से हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को कबायलियों में अपनी रसाई मज़ीद बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिसका फ़ायदा साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में होगा। म्यांमार हुकूमत ने पीर के रोज़ जानकारी दी है कि उसने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट, जमहूरियत हामी एक कारकुन और 2 दीगर लोगों को गुज़िश्ता साल इक़्तिदार पर फ़ौजी कब्ज़े के बाद होने के तशद्दुद के मामले में फांसी दे दी है। काबिल ज़िक्र है कि म्यांमार में गुज़िश्ता 5 दहाई में पहली बार किसी को फांसी दी गई है। सरकारी अखबार मिरर डेली में इस फांसी के ताल्लुक़ से जानकारी दी गई है। शाही रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तहत कत्ल करने के अमल में गैर इंसानी ताउन और तशद्दुद करने के और उसका हुक्म देने के लिए चारों को क़ानूनी अमल के मुताबिक फांसी की सज़ा दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी 2021 में फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद हुकूमत बनाई गई है। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें माजूल लीडर आंग सान सूची की हुकूमत के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट फौजिया थोबी शामिल थे, जिन्हें मोंग गॉन के नाम से जाना जाता था। उन्हें धमाका, बमबारी और दहशतगर्दी के लिए फंडिंग जैसे मामलों में जनवरी में कसूरवार ठहराया गया था। चीन की आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी हो रही है और जल्द ही भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। बरतानवी खबर रस अदारे रॉयटर्स में चीन के मुख्तलिफ शोबों में पैदाइश की शरह में कमी सामने आने की रिपोर्ट आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2021 में होने वाली पैदाइशों की शरह गुज़िश्ता कई दहाइयों के मुकाबले में कम है। सूबा हनान में पैदाइश की सालाना शरह 5 लाख से कम हो गई है, जो कि 60 साल में पहली बार हुआ है। चीनी हुकूमत आबादी में कमी से तशवीश में है, क्योंकि उसके एक बच्चा पॉलिसी के मुज़र असरात अब उसे भुगतने पड़ रहे हैं। चीनी अवाम महंगाई और काम के दबाव की वजह से बच्चों की पैदाइश से इज्तनाब बरत रही है। रिपोर्ट में चीनी आबादी के 2025 तक वाज़ेह तौर पर सुकड़ने का इम्कान जताया जा रहा है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।